जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नाड़ी ज्योतिष के बारे में। तो पहले हम लोग देखेंगे कि नाड़ी ज्योतिष करना कैसे पड़ता है। जैसे देखिए, नाड़ी ज्योतिष में सबसे पहले जैसे हम लोग का पराशरी ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी है, वहीं पे उसी सबसे हम लोग पहले उसका जन्म से उसका टाइम से कुंडली बना लेते हैं, चार्ट उसके लिए बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग को ज्योतिष में जैसे दृष्टियाँ होता है, जैसे सूरज का एक दृष्टि होता है, चंद्रमा का एक दृष्टि होता है, शनि का 3 दृष्टि होता है, ऐसे वहाँ पे नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए कि अगर हम लोग जो नाड़ी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर पैसा का क्या सिचुएशन है, ये देखने के लिए उसका सेकंड हाउस को देखते हैं कि सेकंड हाउस का सिचुएशन कैसा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, इसके ऊपर से हम लोग निकालते हैं कैसे उसका आर्थिक स्थिति होगा। ठीक है। मगर नाड़ी ज्योतिष में जब पैसे का बारे में आपको जानना है तो जो भी आपका शनिदेव है, शनिदेव को बोला जाता है इसको प्रोफेशन और पैसा का मालिक। ठीक है। तो उसको लगन बनाना पड़ेगा। आपका मेन लगन जो है वो नहीं, आपका जो शनिदेव जहाँ बैठा है उसको लगन बना लीजिए, तो उसी से हिसाब से आपका पैसा का बारे में विचार होता है। ऐसा नहीं कि सेकंड घर से आपका विचार होता है। अगर आपका पत्नी के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको आपका वेनस जो है जहाँ पे बैठा है उसको लगन बना लीजिए। आपका खुद के बारे में जानना है तो जुपिटर जहाँ बैठा है उसको देख लीजिए, जुपिटर कहाँ बैठा है, उससे आपका लाइफ आपका बारे में पता चल जाता है। आपका माता के बारे में जानना है तो मून को लगन बना लीजिए, मून जहाँ बैठा है उसको लगन बना के फिर उसी से हिसाब कीजिए, तो जाके आपको आपका माता के बारे में पता चलता है। पिताजी के बारे में जानना है तो सूर्य को लगन बना लीजिए, सूर्य को लगन बना लीजिएगा तो उसी से आपका पिताजी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपका भैया के लिए मंगल है। ठीक है। बुध है, आपका बिजनेस और शिक्षा या नॉलेज के बारे में बुध को माना जाता है। तो ऐसे करके हर चीज़ जिसके बारे में आपको जानना है उसको लगन बना के उसी से आपको विचार करना पड़ेगा। जैसे पराशर में या वैदिक में नहीं होता है। हम लोग का जो घर है वो फाइनल है, उसी घर के हिसाब से आपको विचार करना पड़ता है। मगर यहाँ पे जो राशि है, ठीक है, एक राशि दूसरा जो ग्रह बैठा है उसका जो वो क्या विचार कर रहा है वो जानना पड़ेगा, और जो घर में बैठे हैं वो क्या देने वाले हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ आपको जानना पड़ेगा। राशि कौन सी राशि में ग्रह बैठा है, वो ग्रह जो है वो किसका कारक है, क्या देने चाहते हैं, और वो घर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तब जाके आप नाड़ी ज्योतिष जो है उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो नाड़ी ज्योतिष में जैसे हम लोग जानते हैं कि वैदिक में शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट, आपका 7th एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट होता है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नाड़ी में आपको जो कंजंक्शन है वहाँ फर्स्ट हाउस के साथ जो 5th हाउस और 9th हाउस, ठीक है, इसका भी उसका प्रभाव रहता है। जो आप जब सोचिए कि आप शनि का आप पैसे के बारे में जानना चाहता है तो पहले शनि जहाँ पे उसको लगन बना लीजिए। हम मेष लगन लिया है तो वहाँ पे शनिदेव क्या है 10th हाउस में बैठा है, मतलब उसका खुद का घर में बैठा है। तो 10th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, जो शनि के साथ यहाँ पे बैठेंगे तो शनि का खुद का घर है, मतलब जो आदमी है वो जो सैटर्न वाला जो काम है, मतलब आप कंस्ट्रक्शन का काम कीजिए, आप जो माइंड वाला काम कीजिए, या आपका लेबर ओरिएंटेड कुछ काम कीजिए। ठीक है। तो ये सब शनि डिनोट करता है। तो शनि उससे आपका उसी टाइप का काम से आपको प्रॉफिट देने वाला है। अभी देखना पड़ेगा क्योंकि आपका नाड़ी ज्योतिष में जो भी आपका ग्रह फर्स्ट हाउस में रहेगा लगन में रहेगा, क्योंकि लगन यहाँ पे फाइनल नहीं है कि एक ही लगन है इसी को लेके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लगन यहाँ पे जो चीज़ के बारे में आप जानना चाहता है वो चीज़ जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है वो जिस घर में बैठे हैं वही आपका लगन बन जाता है। मगर लगन यहाँ पे मूवेबल है। ठीक है। जैसे पिता के लिए सान लगन हो जाएगा, आपके लिए जुपिटर लगन होगा, शादी के लिए जानने के बारे में आपका वेनस लगन हो जाएगा। तो ऐसे आपका लगन बनता रहेगा। तो पहले पैसे के बारे में जानना है तो सैटर्न को हम लगन बना लेंगे। तो सैटर्न खुद का हाउस में बैठे हुआ है, मतलब सैटर्न का रिलेटेड आप काम कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है। तो अभी नाड़ी ज्योतिष में सैटर्न का 3rd और 10th एस्पेक्ट नहीं होता है। वो देखता है कि 3rd और 5th और 9th जहाँ से बैठे हैं वहाँ से 5th हाउस और 9th हाउस में अगर कोई ग्रह होगा तो उसके साथ उसका प्रभाव माना जाता है। मगर वो
ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, जो ज़्यादा हम देखे हैं कि वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है जो सेकंड और 12th हाउस में जो ग्रह बैठा है उसके साथ। इसके साथ सेकंड हाउस का और 12th हाउस का भी कॉन्जंक्शन बनता है। जैसे क्यों? जैसे नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी 9th हाउस को क्रॉस करके 10th हाउस में आया है, तो 9th हाउस का जो गुण है, जो सान यहाँ पे बैठे रहेंगे तो वो सैटर्न का इफेक्ट लेगा, और सैटर्न भी 9th हाउस के साथ वो जगह क्रॉस करके आया है, तो ये दोनों जगह उसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जब बुध यहाँ से 11 हाउस में गया है तो बुध 10th हाउस क्रॉस करके गया है, 10th हाउस में शनि बैठा है तो उसको क्रॉस करके 11th हाउस में गया है, मतलब वो शनि के साथ का, शनि का जो गुण है वो भी शनि वो बुध ने लिया है। तो शनि यहाँ पे शान का गुण लिया है, और जो यहाँ पे बुध है वो शनि का गुण लिया है। तो इसके लिए क्या है, ये तीनों एक लाइन पे आ जाता है। ठीक है, अभी अगर पैसे के बारे में जानना है तो सबसे पहले एक चीज़ और है कि नाड़ी ज्योतिष में आपको डिग्री का भी ध्यान देना पड़ेगा। जो डिग्री, जैसे देखिए यहाँ पे बुध का डिग्री 5 है, शनि का 10 है, सूर्य का 12 है, तो 5 जो डिग्री है उसका इफेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो उससे बड़ा जो है, ज़्यादा डिग्री का है जो है उसका इसे उसके बाद आएगा। उसके बाद जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा है उसका डिग्री बाद में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि बुध जो है यहाँ पे बिजनेस का कारक है, बुध आपका शिक्षा का भी कारक है। तो शनि जब बुध के साथ कॉन्जंक्ट करेगा तो आदमी को बिजनेस का माइंडेड बना देगा, आदमी का जो नॉलेज होगा वो बिजनेस ओरिएंटेड होगा। ठीक है, उसके साथ उसका शिक्षा भी अच्छा रहेगा, क्योंकि और वो मेहनत भी होगा, क्योंकि इस लगन में बुध 3rd हाउस को और 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शत्रु उसका हो सकता है मगर वो ज़्यादा इफेक्ट उसको करेगा नहीं। आदमी कॉम्पिटिटिव माइंड का भी होगा, एक कंपटीशन में आगे भी जाएगा। तो ये बुध के साथ जब सैटर्न जुड़ेगा तो आपको बिजनेस में आगे लेके जाएगा, मतलब सैटर्न का रिलेटेड आप बिजनेस कीजिएगा तो अच्छा है। उसके बाद आएगा सान, मतलब पिता से भी जुड़ के भी काम कर सकते हैं, या सरकारी जो काम होता है जैसे सरकारी ठेकेदार वगैरह होता है कि सरकारी कोई भी जगह में आप काम कीजिएगा तो आपसे फ़ायदा होने वाला है। मतलब आप बिजनेस कीजिएगा, कैसा बिजनेस, सैटर्न रिलेटेड बिजनेस, किसके साथ कीजिएगा, सान के साथ जुड़ के। तो मोटा मोटी ये तीनों एक लाइन पे आ गया है। तो तीनों देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपका पैसा के बारे में, आपका कामकाज के बारे में, और कैसे किसी के साथ जुड़ के काम कीजिएगा वो भी पता चल जाता है। जैसे अगर हम लोग सोचेंगे कि आपका वाइफ के बारे में, कि वाइफ आपका कैसा होगा, तो हम लोग पहले जो भेनस है उसको लगन बना लेते हैं। तो भेनस को जब लगन बना लेंगे तो भेनस में जब आएगा तो आपका जो वाइफ है, क्योंकि उसी उसका घर में बैठा हुआ है, तो वाइफ आपका बहुत सुंदर नेचर का हुआ, देखने में भी बहुत सुंदर होगा। ठीक है, और उसका जो ये 5th और 9th, ठीक है, ये दोनों का घर के साथ जुड़े हुए हैं। तो 5th और 9th और 7th का साथ एस्पेक्ट भी किया हुआ है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि अगर वो नॉलेजेबल होगा, ठीक है, उसका दिमाग जो होगा वो भी काम काज की तरफ रहेगा। ठीक है, वो काम कर सकते हैं। और गुरु जब रहेगा तो वो आपका जो संस्कारी होगा। ठीक है, और मंगल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो थोड़ा अहंकारी भी, क्योंकि मंगल जो है वो अहंकार को डिनोट करता है, तो वो थोड़ा बहुत अहंकारी भी हो सकता है। ठीक है, और जल्दबाज भी हो सकता है। तो मोटा मोटी सबसे पहले आपका जो वाइफ है वो सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, बिजनेस ओरिएंटेड हो सकता है। जुपिटर जो है आपका जो नेचर जो है वो अच्छा संस्कारी होगा, और थोड़ा अहंकारी भी हो सकता है। ऐसा ज्योतिष में इसको डिनोट किया जाता है। अगर माता के बारे में जानना है, तो मून को लगन बना लीजिए। मून अब लगन बन जाएगा तो वहाँ का जब आपका देख लीजिए 5th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, मतलब इसका कोई इफेक्ट मून के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो इफेक्ट मून के ऊपर आ रहा है, आपका मार्स का आ रहा है, शनि का आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले जो मून खुद का घर में है, ठीक है, और तो माता आपका अच्छा होगा। ठीक है, मगर उसके साथ जो 2 ग्रह जुड़ रहा है, एक आपका मंगल और आपका शनि, ये दोनों का डिग्री भी थोड़ा देख लीजिएगा। जिसका डिग्री ज़्यादा होगा वो बाद में इफेक्ट देगा, जिसका डिग्री पहले होगा वो उससे पहले इफेक्ट देगा। अगर शनि के साथ जुड़ जाएगा तो शनि के साथ जब मंगल जुड़ेगा तो आपका क्या आएगा, हेल्थ में रिलेटेड प्रॉब्लम माता का साथ बन सकता है। कोई हेल्थ आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों एक साथ जुड़ रहा है। तो ये जब जुड़ेगा आपका माता के साथ तो माता का मन में कोई भी डर रह सकता है।
ठीक है, उसका तबीयत लेके कोई प्रॉब्लम इशू आपका बन सकता है। तो और आपका जो मन है वो चंचल रह सकता है, क्योंकि मंगल भी इसको हेल्प कर रहा है, थोड़ा बहुत जिद्दी स्वभाव का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा किसका डिग्री ज़्यादा है किसका कम है, वो देखने के बाद ही ये डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कोई भी जिस चीज़ को जानना है तो उसको लगन बना के उससे 5th और 9th हाउस को देखते हैं, और उसका ऊपर जो जो ग्रहों के उसके साथ 7th हाउस से किसका इफेक्ट आ रहा है वो भी देखते हैं, और 2nd और 12 ये दोनों को भी हम लोग पंचांग की तरह लेते हैं। ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं कि कैसे हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो बेसिकली देखा गया है कि ये यहाँ पे आपका जो वैदिक पराशाली में जैसे हम लोग लेते थे ऐसा हिसाब नहीं है। जैसे जुपिटर का हिसाब करेंगे तो उसका 5th और 9th एस्पेक्ट ऐसा नहीं है। जुपिटर का भी आपका 2nd और 12 के साथ रिलेशन रहेगा, जुपिटर का भी 5th के साथ रिलेशन रहेगा, और 5th और 9th के साथ रिलेशन रहेगा। ऐसा जोड़ने के बाद ही जिसका डिग्री कम होगा उसी से धीरे धीरे डिग्री जिसका बड़ा ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट आता रहेगा, एक के बाद एक आता रहेगा। ऐसे आपको नाड़ी ज्योतिष के बारे में सीखना पड़ेगा। हम लोग इसके बारे में केस स्टडी करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।